Welcome to all. We started with C++ and we completed number of topics. Now we started with core C++ by which we can create or construct number of complex program in simple way. Okay. To create complex program in simple way, we have to learn object and class first. Okay. So if you want to learn the C++ programming, better to start with object and class. If you are knowing basic, then start with object and class. This is your basic for different kind of OOPS features program. Okay. So in last class we completed inheritance with a program. Okay. So how to do program using inheritance, how it is reusable, how the code is reusable, वहाँ पे हमने वो पढ़ा था. Now the next topic is polymorphism. So we will learn polymorphism with function overloading. Let's see. Polymorphism is a special feature of C++ or object oriented programming. Okay, जैसे inheritance, constructor, ये सब एक special features हैं. Same way polymorphism भी एक special feature है. इसके थ्रू अब हमें क्या अचीव होगा प्रोग्राम में, we will see. Poly means many. हमें क्या पता है, poly का मीनिंग क्या है, many. Okay, and morph means form, number of forms. So polymorphism का मीनिंग क्या हो गया, one name with multiple form. अभी ये कहाँ पे यूज़ होगा, अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊँ पहले, तो जैसे अभी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने एक प्रोग्राम किया. ओके, उस एरिया में we are calculating pi r square. क्लियर, एक एरिया फाइंड आउट किया हमने ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज L इंटू बी. एक एरिया फाइंड आउट किया ऑफ स्फीयर 4 pi r square. ओके, और स्क्वायर एरिया A equal to S square, S into S, side into side. क्लियर. सो यहाँ पे कॉमन क्या है, अभी अगर हम जब बेसिक प्रोग्राम कर रहे थे, वी आर डूइंग अ सिंगल प्रोग्राम, हर एक के लिए हमने सिंगल प्रोग्राम लिखा. नाउ वी कैन कंबाइन मल्टीपल फॉर्म्स. इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जो एरिया है ये एक नाम है विथ मल्टीपल फॉर्म्स, हर एक का फॉर्म अलग अलग है. ओके, जो कैलकुलेशन है, जो वैल्यू है, सब अलग है, बट व्हाट वी आर फाइंडिंग एरिया. तो हम एक ही काम कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि ये सारे काम एक ही टाइप के हैं और ये एक काम करने के लिए हमें 4 टाइम्स प्रोग्राम देना पड़ रहा है. सो बेटर इफ वी विल कंबाइन दिस 4 टाइम्स प्रोग्राम इन सिंगल वन. ओके, तो अगर ये 4 प्रोग्राम्स को कंबाइन करके हमने सिंगल प्रोग्राम बना सकते हैं, सो दिस इज़ वेल एंड गुड. सो दिस कैन बी डन बाय पॉलीमॉर्फिज्म. और भी होगा, एक होता है फंक्शन बटन. ठीक है, बटन इज़ अ फंक्शन. जैसे यहाँ पे ए एक फंक्शन है, सेम वे बटन एक फंक्शन है. कस्टमर केयर को जैसे आप फ़ोन लगाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर कितने फॉर्म्स है, उसने कहा प्रेस द बटन, हमेशा उसने बोला है प्रेस द बटन. ठीक है, बट इफ यू विल प्रेस 1 यू विल गो फॉर द डेटा चेकिंग. इफ यू विल press 2 then it is for your prepaid payment, something of that kind. Okay, so you are having number from 1 to 9. तो कस्टमर केयर पे जो भी बोल रहे हैं, they are having number from 1 to 9. so this is one name with multiple forms. यहाँ पे भी क्या अप्लाई हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म, कि विच विल यू विल सिलेक्ट, वी डोंट नो. सो ये पूरा कोडिंग एक ही बटन में किया हुआ है. ओके, सो डेफिनेशन इज पॉलीमॉर्फिज्म refers to identically named method member function that have different behavior depending on the object type of the object they refer. What it means, polymorphism refers to identically named method, जिसका method means member function, that is like area अगर है. ओके, तो इसका नाम सेम है हमेशा,
बट दे हैव डिफरेंट बिहेवियर. बिहेवियर मीन्स ये एरिया फाइंड आउट कर रहा है, बट ऑफ सर्कल, ये रेक्टेंगल, ये स्फीयर, ये स्क्वायर. तो इनका बिहेवियर, जो काम करने का तरीका है, ये सबका चेंज होगा, बट ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दे रिफर. ओके, इनके लिए जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस पर डिपेंड है वो. लेकिन काम क्या है, आइडेंटिकली यहाँ पे क्या है, नेम्ड मेथड होगा, जिसका मेथड नेम क्या होगा, सेम होगा. दैट मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, सो वी विल सी दिस. पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑफ टू टाइप, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. यू कैन सी, अगर बोर्ड में ये टॉपिक आपको आता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन कम फॉर थ्योरी for 3 marks or 4 marks. In that you have to explain what is compile time or run time. पेपर में कौन से भी क्वेश्चन कौन से भी दो नाम से आपको आ सकता है, लाइक स्टैटिक बाइंडिंग, तो यहाँ से क्या होगा, डायनामिक बाइंडिंग. अगर यहाँ से कंपाइल टाइम होगा तो यहाँ से रन टाइम होगा. ओके, सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज 3 नेम्स, compile time, static binding and early binding. Same way run time, dynamic binding and lead binding. ये तीनों एक ही नाम, मतलब अलग अलग नाम है, but type is only one. Okay, and compile time के we are having 2 types, function overloading and operator overloading. Okay, we will learn one by one. First of all, polymorphism जो है, ये जो method है, ये कब कब हो रहा है, एक compile time में हो रहा है. कंपाइल मीन्स एक बार प्रोग्राम हमारा कंपाइल होता है फिर रन होता है. दैट मीन्स कि वो पहले ही पता चल जा रहा है कंपाइलर को कि यहाँ पे क्या होने वाला है. दैट इज नोन एट स्टैटिक बाइंडिंग. स्टैटिक मीन्स वो फिक्स्ड हो. ओके, अर्ली बाइंडिंग का मीनिंग क्या है, पहले से ही फाइनल किया हुआ, एनीथिंग विच इज फाइनलाइज्ड पहले से ही. ओके, रन टाइम, ये रन टाइम में ही होगा जब प्रोग्राम आप रन कर रहे हो. व्हाट इट मीन्स, इट इज डायनामिक. ओके, लेड बाइंडिंग एज इट इज अर्ली बाइंडिंग, ये लेड बाइंडिंग है इसका नाम. ओके, सो वी विल लर्न कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म फर्स्ट. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो नोन एज अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग. ओके, ये तो आपको पता है. अब इन कंपाइल टाइम ओवरलोडेड मेंबर फंक्शन आर सिलेक्टेड बाय मैचिंग आर्ग्यूमेंट्स बोथ टाइप्स एंड नंबर. मतलब क्या बोल रहा है वो, ये हम बाद में पढ़ेंगे. विल मेक इट, विल सिलेक्ट इट, वी विल डू दिस आफ्टरवर्ड्स आफ्टर गोइंग थ्रू द एग्जाम्पल. दिस इंफॉर्मेशन इज नोन टू द कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, बस आप इतना समझो कि जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम की, वो कंपाइलर को पता चल जाती. कब, जब हम प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं. देयरफॉर कंपाइलर इज एबल टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट फंक्शन एट कंपाइल टाइम. तभी कंपाइलर क्या कर पा रहा है, एक अप्रोप्रिएट फंक्शन बराबर कंपाइल टाइम में सिलेक्ट करके वो समझ गया, हाँ, कि ये वैल्यू ये फंक्शन के लिए है एंड द सेकेंड वैल्यू इज फॉर दिस फंक्शन. ओके, सो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, कंपाइल टाइम, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. सो वी विल सी दिस स्टेटमेंट. अभी हम पहले ये स्टेटमेंट क्लियर करेंगे. इन कंपाइल टाइम ओवरलोडेड मेंबर फंक्शन आर सिलेक्टेड बाय मैचिंग आर्ग्यूमेंट. कंपाइल टाइम में क्या होता है, ओवरलोडेड. ओवरलोडेड का क्या मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज इफ वी आर यूजिंग एनी फंक्शन और मेंबर फंक्शन नेम मोर देन वन टाइम, सो दैट मीन्स इट इज ओवरलोडेड. ओके, अगर आप एक ही नाम को बार बार यूज कर रहे हो विद डिफरेंट पैरामीटर, सो द मीनिंग इज इट इज ओवरलोडेड. ओवरलोडेड मेंबर फंक्शन मीन्स व्हाट, अगर हम कोई भी फंक्शन हमें क्रिएट करना है, जैसे मैंने अभी बताया था कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट एरिया बट पैरामीटर्स आर, उसके पैरामीटर्स सब में चेंज है, बट वी आर डूइंग द सेम वर्क, सो द थिंग इज इट इज ओवरलोडेड. ओके, आर सिलेक्टेड बाय मैचिंग आर्ग्यूमेंट्स. सो वी विल सी एंड आई विल क्लियर योर डाउट. You can see area int x. ओके, what it means, यहाँ पे जो argument है ये 1 है of type integer, और यहाँ पे क्या है, you are having 2 argument of type integer. The function name is same. Okay, so we will come to this again. In compile time overloaded member function are selected by matching argument. कंपाइलर क्या करता है, किसके पास कितने वेरिएबल्स हैं,
एक है या दो है, अगर एक ही है तो उसका टाइप क्या है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, क्या है, वो सब चेक करने के बाद ही वो स्टार्ट होता है. ओके, सो दैट मीन्स इन कंपाइल टाइम ओवरलोडेड मेंबर फंक्शन आर सिलेक्टेड बाय मैचिंग आर्ग्यूमेंट. वो सिलेक्ट कब करेगा, आर्ग्यूमेंट्स को मैच करने के बाद. क्लियर, बोथ टाइप्स एंड नंबर. टाइप मीन्स व्हाट, कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट है वो. ओके, एंड नंबर, टाइप मीन्स व्हाट, इट इज इंटीजर और फ्लोट. नंबर मीन्स वहां पे एक ही वेरिएबल डिक्लेयर है या दो वेरिएबल डिक्लेयर है, ऐसे मैच करेगा. ओके, सो विल सी द नेक्स्ट वन. द फर्स्ट टाइप इज फंक्शन ओवरलोडिंग. ओके, the use of same function name to create functions that perform a variety of different tasks is known as function overloading. And next is overloading refers to the use of same thing for different purpose. Okay, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया एरिया, ये फंक्शन नेम सेम है, we are using it for number of times but for purposes are different. यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है डेटा. ओके, सो ये इसका क्या मीनिंग हो गया, द यूज ऑफ सेम फंक्शन नेम टू क्रिएट functions that perform a variety of different tasks is known as function overloading. ओके, उसमें ये टर्म का क्या मीनिंग हो गया, overloading refers to the use of same thing means same function name for different purpose. जहाँ पे एरिया और एक ही नाम का फंक्शन आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है to do different tasks, so that is known as overloading. Okay, function overloading is an example of compile time. ये तो हमने अभी पढ़ा है. Next is when we want program with same function, ठीक है, but parameter list is different. Parameter means the thing you are declaring in this function. Okay, this is known as parameter. So function overloading is used. तो कभी भी अगर हमको मल्टीपल टास्क करना है बट टास्क का टाइप क्या है, सेम है, फंक्शन क्या है, सेम है, जस्ट उसके पैरामीटर चेंज है, सो वी कैन यूज दिस फंक्शन ओवरलोडिंग. ओके, द करेक्ट फंक्शन टू बी इन्वोक्ड इज डिटरमाइंड बाय चेकिंग द नंबर एंड द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. करेक्ट फंक्शन किसके लिए कौन सा डेटा एप्लीकेबल है, ये कंपाइल टाइम में ही फाइनल होता है. और कैसे फाइनल होता है, बाय चेकिंग द आर्ग्यूमेंट एंड द नंबर. यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, यहाँ पे वेरिएबल का टाइप इंटीजर है, यहाँ पे वेरिएबल का टाइप इंटीजर ही है. ओके, सो ये सब क्रॉस चेक होने के बाद ही इन्वोक होता है फंक्शन स्टार्ट होता है. सो वी विल सी प्रोग्राम. ओके, सो पहले मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ ये क्या है प्रोग्राम. हियर वी आर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, and second is area of rectangle. So we will see this program using this concept. See here, we started with hash include iostream.h. Next we started with this int area. It is not void. Why it is, we will see. और ये भी क्या है, int area. तो मैंने बताया कभी भी अगर फंक्शन नेम लिखने के बाद में सेमीकोलन है, व्हाट इट मीन्स, इट इज ओनली डिक्लेरेशन. दीज टू आर ओनली डिक्लेरेशन. मैंने क्लियर, दिस इज ऑल्सो डिक्लेरेशन, ये भी डिक्लेरेशन है. डेफिनेशन कहाँ है, फर्स्ट वी विल सर्च दैट. तो इंट एरिया, इंट एस का डेफिनेशन इधर है and इसका definition we are having here. Then what is the meaning of this int? You can see here int area function में ये keyword लिखा हुआ है return. What it means, ये s into s calculate करके कहाँ पे देगा, area function में return करेगा, but the type is integer. तो जब value return होता है तो उसका type यहाँ पे area के पीछे मतलब function name के पीछे mention होता है. Okay, so instead of void you are having int, means what, your data is returning value in the form of integer. अगर आपने देखा होगा जब void का प्रोग्राम होता है and if we are having here void, तो we are not having this keyword return. Okay, so if you are returning value then it will be a kind of data type here, that in which format you are giving back
value to the function. So you are giving in the form of integer. Okay, so return keyword क्यों है, ये calculate होगा, area function को return होगा, but in the form of integer. Same way here, return the value l into b but in the form of, you can see, integer. इसलिए यहाँ पे int है. Okay, it is not void. अगर यहाँ पे हम void लिखते तो we are not having the return keyword. तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, मैंने ये प्रोग्राम लिया है. तो जैसे यहाँ पे भी हमें इंटीजर ही यूज करना पड़ेगा, वी कांट यूज वॉइड. ठीक है, तो सेम नेम है इंट एस, हमने यहाँ लिया एक वेरिएबल फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एल एंड बी वेरिएबल फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्लियर? सो वी स्टार्टेड विथ void main. अब देखो प्रोग्राम रन कैसे होता है. दिस इज डिक्लेरेशन एंड उसको डिफाइन कहाँ किया है, दिस इज डेफिनेशन. ओके, दिस इज डेफिनेशन, दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन. ओके, सो कंपाइलर अब रन कैसे करेगा. कंपाइलर ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसको यहाँ सेमीकोलन मिला. व्हाट इट मीन्स, यहाँ पे उसने समझ गया कि यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को, ये जो फंक्शन है एरिया, इसको डिक्लेयर किया है. वी आर हैविंग इट्स प्रोसीजर और डेफिनेशन इन द प्रोग्राम. सो हमें वो कहाँ मिला, यहाँ मिला. नेक्स्ट, एरिया फंक्शन यहाँ पे भी डिक्लेयर है और उसका प्रोसीजर भी है कहाँ, बट वो कैसे फाइंड आउट करेगा. अभी अभी हमने एक लाइन पढ़ा कि कंपाइलर विल सी द टाइप ऑफ डेटा एंड द नंबर. सो टाइप ऑफ डेटा, उसने क्या देखा, यहाँ पे इंटीजर है. इंटीजर कहाँ है, इंटीजर तो यहाँ भी है और यहाँ भी है. फिर उसने कैलकुलेट किया कि कितना डेटा है उसमें, तो इसमें कितना डेटा है, 1. सो उसने फंक्शन ढूंढा जिधर डेटा क्या है, पैरामीटर कितना है, 1 है. सो वो ये है. तो कंपाइलर को समझ गया कि इंट एरिया ये जो है वो लिंक है इसके साथ, उसका डेफिनेशन यहाँ पे है. सेम वे इसके लिए वो मैच करेगा कि पैरामीटर्स आर 2 ऑफ टाइप इंटीजर. तो ऐसा कहाँ पे है कि पैरामीटर्स 2 ऑफ टाइप इंटीजर, तो वो यहाँ पे है. ओके, तो उसको कंपाइलर को क्लियर हुआ कि यहाँ पे डिक्लेरेशन है एंड यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है. सो हाउ दिस प्रोग्राम विल रन. void main सी आउट एरिया. ओके, एरिया, जैसे ये प्रोग्राम रन हो रहा है तो अब क्या है, कंपाइलर ने तो पहले से चेक किया है. तो ये जो 10 है, दिस गेट्स कॉपीड वेयर. तो कंपाइलर मैच करेगा कि इसमें कितनी वैल्यूज है, 1 वैल्यू. 1 वैल्यू कहाँ पे था, यहाँ पे है. तो इसका प्रोसीजर कहाँ है, प्रोसीजर इज गिवन हियर. ओके, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ. सी, void main में जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सी आउट एरिया, तो इट इज नॉट इन इन्वर्टेड कॉमा. व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोसीजर हो रहा है. सो इसमें क्या वैल्यू पास किया, 10 एंड दिस इज ओनली 1. सो कंपाइलर विल सर्च कि एरिया फंक्शन में कहाँ ऐसा है जहाँ पे एक ही वैल्यू पास किया है, तो वो यहाँ है. कंपाइलर को मिल गया. फिर उसने देखा ये तो सेमीकोलन है, मीन्स ये सिर्फ डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है कहीं. तो फिर उसने मैच किया कितने पैरामीटर से कहाँ है, तो वो यहाँ है. उसको मैच हुआ तो वो क्या मिला, s इंटू एस. ओके, मीन्स 10 into 10. So what you will get 100, but it will return value. तो वैल्यू क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, 100. नेक्स्ट, सी आउट एरिया 5,10. तो कंपाइलर मैच करेगा कि इसमें 2 पैरामीटर है, 5 and 10. तो ऐसा किधर डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है जहाँ पे 2 पैरामीटर है, तो दैट इज हियर. यहाँ पे भी सेमीकोलन है, मीन्स इट इज डिक्लेरेशन. उसका प्रोसीजर कहाँ है, वी आर हैविंग हियर. ओके, सो ये जो प्रोसीजर है यहाँ पे L इंटू बी मीन्स 5 into 10, दैट विल गिव यू 50. 50 रिटर्न होगा इन दिस फंक्शन एरिया, जो कहाँ पे है, यहाँ पे है. ओके, वी आर गेटिंग दिस फंक्शन बाय फंक्शन कॉल. ओके, सो फिर 5,10 का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, इफ यू आर पासिंग वैल्यू एज 5,10 देन वी आर गेटिंग वैल्यू एज 50. सो लेट्स सी, ये देखो आउटपुट इज 150. Okay, so simply we are not having any kind of theory word here because cout में directly calculation दिया है. We are not having any printing statement, just we are having values. Okay, अगर ये program में किसी को भी doubt है, please mention in comment box because this is with new concept and keyword return. Return का meaning मैंने कहा आपको कि return means it will return
द वैल्यू, कैलकुलेट करेगा और रिटर्न करेगा टू द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंट लिखा है। अगर ये फ्लोट होता तो हम यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं। ओके, तो जो यहाँ पे कीवर्ड होगा रिटर्न टाइप होगा। एक्चुअल ये प्लेस किस चीज के लिए होता है, फंक्शन नेम के पीछे वाला प्लेस किस चीज के लिए होता है, रिटर्न टाइप। और कभी भी हमारे पास इफ यू आर नॉट हैविंग एनी रिटर्न टाइप तो हम क्या मेंशन करते हैं, वॉइड। वॉइड मीन्स नो रिटर्न टाइप एक्चुअली, सो हम एक कीवर्ड लिखते हैं वॉइड। सो यहाँ पे इंटीजर लिखा मतलब वी आर हैविंग रिटर्न टाइप, उसका फॉर्म क्या है, इंटीजर है, इसलिए ये कीवर्ड है रिटर्न। रिटर्न द वैल्यू टू द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, इसलिए यहाँ पे भी इंट है, यहाँ पे भी इंट है। ओके, so this program is very simple, but if you are having any kind of problem then please mention in comment box and complete this topic for the next one जो topic है उसको पढ़ने के लिए ये वाला आप पहले complete करो with polymorphism। next topic will be operator overloading। अगर आपको ये टॉपिक जो है फंक्शन ओवरलोडिंग का ये बोर्ड में अगर आता है सो इट विल कम फॉर 4 मार्क डायरेक्टली। ओके, विथ प्रोग्राम यू हैव टू गिव द थ्योरी ऑल्सो, अगर ये सेपरेटली सिर्फ आता है तो। एंड दिस टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल गिव यू नियर अबाउट 3 to 4 marks in board। okay, so be clear and clear your concept also। and next topic will be operator overloading, we will see this topic in our next class। thank you class।